हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की गणित के एमसीक्यू क्वेश्चन। देखना, इसमें जो आपके पेपर आने वाला है उसमें आपके 10 नंबर के जो है एमसीक्यू जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे ना, तो ये पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास में प्रश्न है, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक है तो चतुर्भुज होगा, है ना। यानी कोई चतुर्भुज है और उसके जो विकर्ण है वो परस्पर लंब समद्विभाजक है तो वो चतुर्भुज कौन सा होगा? आयत होगा या सम चतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज या फिर समलंब चतुर्भुज। तो देखना, हम यहाँ पे पहले बनाएंगे। मान लो हमने आयत बनाया, ये आयत। तो देखना, अगर इसके हम विकर्ण बनाएं तो ये होते हैं आयत के विकर्ण। देखना, ये आयत के विकर्ण, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को काट तो रहे हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा लेकिन विकर्ण जो परस्पर लंब और समद्विभाजक कब होते हैं? जब वो 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे ना, और यहाँ पे यानी 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काटे, जबकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है ना। अब देखना, सम चतुर्भुज बनाते हैं हम। जैसे ही हमने सम चतुर्भुज बनाया है ना, सम चतुर्भुज या वर्ग भी कह सकते हैं हम इसको। और इसमें हमने दो विकर्ण बनाए, एक विकर्ण ये बनाया और एक विकर्ण ये बनाया, ठीक है। तो देखना, अगर इसमें हम देखें तो जो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जो परस्पर काट रहे हैं, जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काट रहे हैं ना। और जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है वहीं पे क्या होता है? वहीं पे जो ये विकर्ण होते हैं परस्पर क्या होते हैं? लंब जो होते हैं ये समद्विभाजक होते हैं। मान लो अगर हम सी वाला देखें, समांतर चतुर्भुज में देखें तो ये समांतर चतुर्भुज होता है ना, जिसमें समान अंतर होता है। और इसके विकर्ण देखें हम तो ये एक विकर्ण ये बना दिया हमने और एक विकर्ण ये बना दिया। तो अगर इसमें भी हम देखें तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है ना। इसके अलावा समलंब चतुर्भुज में हम देखें तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज है ना। और अगर हम समलंब चतुर्भुज के भी विकर्ण बनाएंगे तो ये भी क्या होंगे? ये भी 90 डिग्री के एंगल पे नहीं कटेंगे। यानी केवल और केवल एक हमारा समचतुर्भुज ही ऐसा है जिसके अंदर जो ये विकर्ण है परस्पर जो एक दूसरे को कितने डिग्री पे काट रहे हैं? 90 डिग्री के कोण पे काट रहे हैं। और जब 90 डिग्री के कोण पे कटते हैं तब ये लंब क्या होते हैं? समद्विभाजक होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी समचतुर्भुज, ठीक है। देखना, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, समीकरण 2x - 3 = 7। देखना, ये समीकरण दे रखी है और हमें इसको x का मान निकालना है। यहाँ पे 2x - 3 = 7 में चर का, यानी हम 2x - 3 = 7 को अगर हल करते हैं तो देखना, जैसे कि हमको पता है कि जो चर वाला जो पद रहता है इसको, इसके अलावा जो संख्या रहती है उसको हम सामने वाले पक्ष में भेजते हैं। तो यहाँ पे 2x को हम ऐसे ही रखते हुए 3 को अगर उधर भेजें सामने वाले पक्ष में, तो यहाँ पे माइनस के हैं, इधर आके हो जाएंगे प्लस के, यानी हो जाएगा 7 + 3, ठीक है। अब देखना, अब क्या हो जाएगा? 2x = 7 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 10, और 2 जाएंगे 10 के बटे में, क्योंकि 2 जो है वो x के गुणे में है तो सामने जाएंगे बटे में, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 10/2, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 × 5 = 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5, और 5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और देखना, प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखते हैं, इसमें दिया है, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर b द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या क्या है? तो देखना, यहाँ पे हमको परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा दी हुई है, जिसमें हमको 0 से लेके 1 तक के बीच की परिमेय संख्या यहाँ पे दी हुई है। तो इसमें सिंपली वैसे पता चल रहा है हमको 1/9 और इधर 8/9 है, तो हमको क्रम से चलना है। यानी 1/9 है, यहाँ पे 2/9, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3/9। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 4/9, और बिंदु बी का पूछा है तो बिंदु बी पे आ जाएंगे 5/9, ठीक है। बिंदु बी पे क्या आएगा? 5/9, और 5/9 ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पे, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा, है ना। देखना, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की 2 माप दे रखी है हमको। एक तो दे रखी 5 सेंटीमीटर और एक दी हुई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। जैसे मान लो समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं, ये समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं बनानी हमको, है ना। तो ये हो गई इसकी 2 आसन्न भुजा। तो देखना, अगर एक 5 सेंटीमीटर की है और एक 4 सेंटीमीटर की है,
तो ये जो बाकी बची हुई दो भुजाएं यानी ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी और ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर की। तो अब देखना, अगर यहाँ पे दो भुजाएं दे रही 5 और 4 और ये भी 5 और 4 हो जाएगी, तो इसका जो टोटल परिमाप जो होता है वो होती है पूरी इसकी बाउंड्री है ना, इसको हम कहते हैं परिमाप। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ें तो 5 और 5 10 और 4 और 4 8, यानी 10 और 8 टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और 18 सेंटीमीटर हमारे उत्तर में है ऑप्शन नंबर सी पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखना ना, पूर्ण वर्ग का ये होता है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी भी संख्या का वर्ग है ना, उसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो देखना ये चारों संख्याएं जो दी हुई है 100 से छोटी संख्या है, और हमको पता है कि 100 से जो तक जो संख्या है वो 1 से लेके 10 तक का जो वर्ग होता है उसके अंदर आती है ना, 10 का वर्ग होता है 100। तो इससे पहले की जो सारी संख्याएं हैं 1 से लेके 9 तक, उनका वर्ग ये चारों संख्याएं होती है। तो हमको 1 से 10 तक वैसे पहाड़ याद रहते हैं, उनके वर्ग भी याद रहते हैं। तो हमको पता है कि 41 किसी का वर्ग नहीं है, 39 भी किसी का वर्ग नहीं है, और 66 भी किसी का वर्ग नहीं है। लेकिन 81 यहाँ पे 9 का वर्ग है ना, क्योंकि हम 9 का गुणा 9 में करते हैं तो 90 में 81 आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।